morning, students. Today we will discuss about tense. Students, we know that in English there are main three tense: present tense, past tense, and future tense. And in these three tense, there are also four sub tense. Simple means simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. सेम तरीके पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सेम वे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. So student, there are total 12 tenses in English. How many tenses? 12 tenses. Out of these 12 tenses, today first we will discuss about present tense, and we also discuss about in present tense simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Okay students, so first we will discuss about the simple present tense. First we will see when we use simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर एक्शन, ऐसे एक्शंस इवेंट्स जो रेगुलरली ऑलवेज डेली बनती है. तो रेगुलर जो एक्शन ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए we can use simple present tense. Second, scientific truth या scientific events. For example, the earth moves around the sun. That is scientific truth. So this kind of event is also expressed by simple present tense. And next, habitual action. Whenever we express some actions which are our habitual, these actions also we can express by simple present tense. So first you keep remember that these three kinds of actions: regular actions, scientific truth, habitual action. These three kinds of actions are expressed by simple present tense. Okay, next point. अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है, तो इसको आप इजीली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके सामने एक सेंटेंस में लिख रहा हो, you can see sentence यहाँ पर I always get up again. So students, अगर आप इस सेंटेंस आपके सामने है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो इसके लिए यहाँ पर हम जो कीवर्ड्स जो यूज करें, तो उसको आप देखेंगे. कौन से कीवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं? तो ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, एवर, नेवर, एवरीडे. These are some common keywords for to identify of simple present tense. ये जो सेंटेंस में अगर ऐसे कोई वर्ड्स भी हैं, अगर कोई सेंटेंस है जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि ऑलवेज वर्ड्स इज गिवन. सो अगर सेंटेंस में आप ऐसे कोई वर्ड्स को देख सकोगे जो ऑलवेज है, रेगुलरली है, डेली है, एवर है, नेवर है, एवरीडे, अगर ऐसा या तो इसमें से कोई वर्ड्स सेंटेंस में दिया हुआ है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये जो सेंटेंस का टेंस है वो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस पैटर्न ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसा जो सेंटेंस होता है उसके सेंटेंस पैटर्न देखेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक एस, एस या आईएस
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बस एक ही चीज ज्यादा माइंड में रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस ईएस या आईएस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है उसमें अगर वो सेंटेंस एसर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें हो सकता है वर्ब वन भी है एंड एस या तो ईएस या आईएस। आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि जो सब्जेक्ट है उसमें जो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये जो प्रोनाउन है वही होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब वन लिखा है वो कब आएगा? तो अगर ये जो एसर्टिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे, अगर ये चारों में से कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हम वर्ब वन रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अगर उसके अलावा ही, सी और इट अगर उसमें से कोई होता है तो फिर हम वो जो वर्ब होता है उसमें एस, ईएस या आईएस अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम ऐड करते हैं। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि इन एसर्टिव सेंटेंस, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब वन और एस, ईएस, आईएस, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। सेम तरीके इन नेगेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस आपको एसर्टिव दिया है और उसमें बोला है कि सेंटेंस आपको नेगेटिव में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आप कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे? तो इसके लिए उसकी सेंटेंस पैटर्न आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें डू और डस यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज आल्सो। तो सो डू डस प्लस नॉट एंड वर्ब। अगर आप सेंटेंस में डू और डस आए इसीलिए आप वर्ब वन ही आएगा, वर्ब में से एस, एस, आई एस वो यहाँ पर से हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, that is the sentence structure of negative sentence. Now interrogative, if you change into interrogative sentence, then first you will write do does, after it subject, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि do does आगे आता है, so यहाँ पर भी verb वन ही आएगा। So first do does plus subject plus verb one plus object plus other words and interrogative sentence. For interrogative sentence question mark is necessary. So that is the sentence pattern of interrogative sentence. Again we will see in assertive sentence subject verb one s, es, is plus object plus other words. In negative sentence subject do does plus not verb one object plus other words. And in interrogative sentence do does plus subject plus verb one plus object plus other words and question mark. Now students we will see some example of simple present tense. Okay students, so now in this example she decorates her room on every Christmas. हमने आगे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा तो ये जो सेंटेंस है वो एसर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसको फिर से समझते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि सब्जेक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद डेकोरेट्स, तो वो क्या हुआ, वर्ब है, वर्ब को ईएस लगा हुआ है। उसके बाद हर रूम ऑब्जेक्ट है। देन ऑन एवरी क्रिसमस दैट इज अदर। सो सब्जेक्ट वर्ब वन या तो yes, object and other words. If you have to change this sentence into negative, अगर यही सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, इस सेंटेंस का आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा? सिंपल वे, ओनली वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस.
So in negative sentence, first we will write subject means see. After subject we will write do or does. Here subject is see, so we will write does. See does. After for negative we will write negative words not. See does not. Okay. Then object. But now we use a main verb. We use a verb one of decorates. यहाँ पर अब जो सेंटेंस में से es जो s लगा हुआ था वो es को मीन्स के s को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आगे does आ गया. So subject does plus not plus main verb, then object her room, then other words on every Christmas. Clear? Okay. That is very simple. Only you have to remember that to make a negative sentence you add do not or does not before verb and after subject. Okay. Now, if you have changed this sentence into interrogative. So in interrogative, to make an interrogative sentence, first we will write do or does. Here subject is see, so we will write does. Then subject see, then main verb decorate. ये जो वर्ब है decorates उसका हमें only main verb लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे does आ गया. So decorate does see decorate. After it object room, then other words on every and then most important thing is question mark. So that is the sentence of interrogative sentence of a simple present tense. Does she decorate her room on every Christmas? So student, again we will see in assertive sentence she decorates her room on every Christmas. In negative sentence we add does not to make a negative, and to make interrogative we add helping verb does at the beginning of the sentence. So student, this is the simple present tense and the sentence pattern of simple present tense. Now we will see present continuous tense. Now second tense, present continuous tense. So in present continuous tense, first we will see when we can use present continuous tense. So students, correct action. Whenever we are speaking, at that time some actions are going to on. जब हम कुछ कह रहे हैं at that time, वही टाइम पर अगर कोई एक्शन रनिंग है, करंट है, तो वो एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि नाउ वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये एक्शन अभी कंटिन्यू है. सो ऐसे जो एक्शन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एक्सप्रेस करते हैं. नाउ वी विल सी कीवर्ड्स. These are also some keywords to identify present continuous tense. So now, look, listen, at this time, at this moment. These are the some keywords to identify, to recognize the sentence that the sentence is in present continuous tense. Now we will see sentence pattern of present continuous tense. Okay, now we will see sentence structure of present continuous tense. So students, सबसे पहले assertive sentence. If the sentence is assertive, then first subject,
then am is are plus verb ing plus object plus other words. That is the structure of assertive sentence of present continuous tense. In negative, subject plus am is are plus not plus verb ing plus object plus other words. Only one change between assertive and negative. Only negative words is given to put. After it, in interrogative sentence, am is are. First we will write am is are. Then subject, then verb ing, object, other words, and question marks. So students, these are the pattern. These are the structure that if we are writing in the sentence into present continuous, then first we will write subject, then we will use a helping verb am is are, then verb ing. Verb ing means verb plus ing, जैसे कि play. After play we add ing, so playing. So subject am is are, verb ing plus object plus other words. In negative, subject am is are plus not plus verb ing plus object plus other words. And in interrogative, first am is are, then subject plus verb ing plus object plus other words and question mark. Now we will see some example of present continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल वी आर डूइंग सम एक्सरसाइज. वी इज अ सब्जेक्ट, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, डूइंग इज अ वर्ब 1 plus ing and some exercise that is others. So that is a assertive sentence. And now if you have changed this sentence into negative, अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रिमेंबर ओनली नेगेटिव स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. सो इन नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट यू विल राइट वी मींस सब्जेक्ट. आफ्टर वी विल राइट आर, देन नॉट, देन वर्ब ing doing, then some exercise. That is negative sentence. Only we have done one change in assertive sentence. आप देख सकते हैं assertive sentence जो था उसमें हमने only one change किया, एक छोटा सा change किया कि जहाँ पर helping verb था and main verb था उसके बीच में हमने क्या डाला? not डाला. तो ओनली नॉट डालने से इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया. ओके, नाउ इफ यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, अगर इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? हेल्पिंग वर्ब आर, देन वी. हियर यू कैन आल्सो राइट यू. नेचुरली हम अपने आप को कभी खुशोस नहीं पूछते, इसीलिए यहाँ पर वी के बदले में आप यू भी लिख सकते हैं टू मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आर वी या यू, देन वर्ब ing मींस डूइंग, देन अदर वर्ड्स सम exercise, then question. So students, very easily we can make the sentence into assertive, into negative, negative into interrogative of present continuous tense. Again we will see in assertive sentence we are doing some exercise, subject, helping verb am is are plus verb ing, other words. In negative sentence we also write subject, helping verb are, only we add not, then again verb 1 ing and other words. And in negative sentence first we will write
helping verb is am, then subject, then main verb plus ing means doing, and then other words, and then question mark. Now students, in our next lecture we will discuss about present perfect tense and present perfect continuous tense. Thank you.